30 दिन में हम बोर्ड की तैयारी कैसे करें, हाउ वी कैन प्रिपेयर। तो इसके लिए मैं आपके सामने एक टाइम टेबल लेकर आया हूँ। ये टाइम टेबल आप जो है अपना स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेकर इसको एक मेज पर नोट कर लेना। ये बेस्ट टाइम टेबल है आपका अगर आप 30 दिन में तैयारी करना चाहते हो। और साथ ही मैं 1 मंथ को 4 अलग अलग सेशन में भी डिवाइड करके आपको बताऊंगा, वहाँ पे आप कैसे कर सकते हो। पहले ये वाला टाइम टेबल समझो, यहाँ पर ये 1 डेज है और 1 डे को हम क्या करेंगे 5 सेशन में डिवाइड करेंगे, जिसके आपके 5 सेशन कुछ इस तरीके से होंगे। जैसे ये पहला सेशन, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, इसको कैसे कैसे डिवाइड करना है ताकि आप एक अच्छी नींद भी ले पाओ और सारे सब्जेक्ट भी आपके कवर हो जाएं। पहला जो सेशन आपका शुरू होगा, सबसे पहले आपको अर्ली मॉर्निंग उठना होगा। कितने बजे? 6 बजे आपको मिनिमम उठ जाना है और 6 से 7 1 घंटा आपके पास होगा वेकअप, फ्रेश और लाइट एक्सरसाइज ये सब कुछ करने के लिए। फिर आपका 7 बजे से पहला सेशन शुरू हो जाएगा। पहले सेशन में आप जो है टफ सब्जेक्ट लोगे जो आपको चैलेंजिंग लगते हैं। तो ये आपका टाइम रहेगा 7 से 9 बजे का, 2 घंटे का। और इसमें आप मैथ या फिजिक्स जो भी आपको टफ लगता है वो सब्जेक्ट आप यहाँ पर पढ़ोगे। उसके बाद फिर एक छोटा ब्रेक लोगे आधे घंटे का। इस ब्रेक में आप अपना ब्रेकफास्ट, क्विक ब्रेक जो भी तुम्हें करना है वो सब काम अपना निपटा लोगे। फिर आपका 9:30 बजे से दूसरा सेशन शुरू हो जाएगा। ये सेशन आपका 9:30 बजे से शुरू होगा जो कि 12 बजे तक चलेगा। इसमें आप क्या करोगे, थ्योरी के जो हैवी सब्जेक्ट है उन पर फोकस करोगे, यानी कि जिनको आपको याद करना है। थ्योरी थ्योरी है उसमें, जैसे कि आपका हिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर या फिर आईटी हो गया, इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें आप यहाँ पर ले लोगे। एआई, जो भी सब्जेक्ट आपके पास है उन सबको आप यहाँ पर रिवाइज करोगे। 9:30 से लेकर 12 तक का आपके पास टाइम होगा इसे करने के लिए। फिर आप ब्रेक लोगे 12 बजे और 12 से 1 बजे तक आपका लंच, रेस्ट जो भी आपको करना है 1 घंटे में आप लोग यहाँ पे निपटाओगे। फिर आपका सेशन 3 चल जाएगा जिसमें आप प्रैक्टिस और राइटिंग काम करोगे, जो कि 1 बजे से 4 बजे तक का रहेगा। इसमें आपको प्रीवियस ईयर के पेपर को सोल्व करना है, उनके आंसर लिखने हैं या फिर प्रैक्टिस डायग्राम, फॉर्मूला, या फिर आपने जो ऊपर की तरफ यहाँ पे लर्न किया है उसको रिटर्न करके देखना है और जो भी आपने फोकस किए। फिर आपको 4 से 5 1 घंटे का ब्रेक ले लेना है, जिसमें आप इवनिंग स्नैक या रिलैक्सेशन या फिर जो भी आपको करना है वो 1 घंटे तक आप कुछ भी कर सकते हो, टहलना, घूमना, सब कुछ। फिर सेशन 4 आपका, इसमें आपका रिवीजन करना है या फिर आपको हल्के सब्जेक्ट ले लेने हैं। 5 से 7 2 घंटे का। रिवाइज द डेज टॉपिक, जो आपने सेशन 1 2 3 में टॉपिक किए उनको रिवाइज करो, या फिर जो सिंपल सब्जेक्ट हैं, लैंग्वेज है, उनको हल्का फुल्का उनको याद करना है। फिर आप 7 से 9 का 2 घंटे का ब्रेक लोगे, जिसमें आपको डिनर, फैमिली टाइम या फिर घूमना फिरना, कोचिंग वगैरह वगैरह आप निपटा लोगे यहाँ से। उसके बाद आपका सेशन 5 शुरू होगा, जिसमें आपको 9 से 10 1 घंटे का सेशन होगा। इसमें आपको क्विक रिवीजन करना है, यानी कि फटाफट दिन भर में हमने जो भी एक्टिविटी करी, जो भी हमने पढ़ा लिखा, वो सारा आपको रिवाइज करना है। उसके बाद लगभग 10 बजे के आसपास आपको सोने चले जाना है। 10 या 10:30 तक सोने चला है। 7 से 8 घंटे की बेहतरीन नींद आपको लेनी है। इस तरीके से आपका पूरा दिन रहेगा और यही दिनचर्या आपको रिपीट करनी है अपने सब्जेक्ट के साथ 30 दिन तक। अब हम इस 30 दिनों को अगर हम बात करते हैं वीक में डिवाइड करने की, तो 30 दिन में आपके कितने होते हैं? 4 वीक होते हैं। ये तो वीक 1 और 2, पहले 2 वीक में हमें क्या करना है, सिलेबस को कवर करना है। इनके पहले 14 दिन का ये रहेगा आपका एस्टीमेट यहाँ पर। इसमें 1 से 10 दिन में आपको सारे इसेंशियल चैप्टर जो खास खास हैं, जो प्रियोरिटी, जो चैप्टर ज़्यादा नंबर के आते हैं, एनसीईआरटी और उसके साथ जो भी आप तैयारी कर रहे हो उन सबको कवर करना है। फिर 11 से 14 दिन में, यानी कि यहाँ पे आपको मिलेंगे 5 दिन। इन 5 दिनों में आपको शुरू के 10 दिन में जो भी आपने कवर किया उसका पूरा अच्छे से सैंपल पेपर बनाने हैं और उनके सैंपल पेपर को तैयार करना है और उसमें से देखना उसमें से कौन कौन से टॉपिक अभी आपके जो है वीक हैं। उसके बाद आपका वीक नंबर 3 चलेगा। फर्स्ट सेकंड वीक में हो गया। वीक नंबर 3 में इंटेंसिव प्रैक्टिस, वीकनेस टारगेट, जो आपका 15 से 21 दिन का रहेगा। इसमें आपको क्या करना है, सोल्व प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर और ऑल सब्जेक्ट, टाइम योरसेल्फ स्ट्रिक्टली इफ यू हैव एक्चुअल एग्जाम, यानी कि आपको यहाँ पर पिछले साल के पेपर्स को तैयार करना है और उनको बिल्कुल एक्चुअल एग्जाम की तरह ही पूरा पूरा पेपर लगाना है, एक्चुअल लेंथ का पूरा 3 घंटे वाला पेपर। फिर 19 से 21 दिन में आपको क्या करना है, एनालाइज, जो इन एग्जाम्स में आपको मिस्टेक हुई, क्या आपको नहीं आया, उनको रीस्टडी करना है और उनको फिर अच्छे से मजबूत बनाना है, फिर से उनको पढ़ना है। फिर वीक नंबर 4 में फाइनल रिवीजन आपका रहेगा। इसमें आपको क्विक कंप्रहेंसिव रिवीजन, योर शॉर्ट नोट, फॉर्मूला जो भी आपने तैयार किया है, डायग्राम, डेफिनेशन, उन सबको अच्छे से रिवाइज करना है। और 26 से 28 दिन में 1 to more फुल लेंथ, फिर से 1 2 सैंपल पेपर लगा लेने हैं सब सब्जेक्ट के जो जो आपको ने पढ़े हुए हैं। फिर 29 से 30 दिन में आपको
देखना है, डू नोट लर्न, कुछ भी नया नहीं, जो आपने पहले पढ़ लिया, अच्छे से तैयार कर लिया पेपर के लिए, उसी को रिलैक्स होके पढ़ना है, अच्छा खाना है, फॉर्मूले रिव्यू करने हैं और एग्जाम के लिए रेडी हो जाना है। बस कुछ बातें याद रखनी है जो आपको सक्सेसफुल बनाएंगी और जो आपको ये टाइम टेबल फॉलो करेंगी। उसके लिए आपको क्या करना है, प्लान को स्टिकली बहुत ही अच्छे से फॉलो करना है, स्किप नहीं करना है, लापरवाही नहीं बरतनी है। बी फ्लेक्सिबल, ऑल सब्जेक्ट नीड टू मोर टाइम। पहले दिनों में सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन जब आप उनको पढ़ोगे, डेली प्रैक्टिस करोगे तो बहुत कम टाइम में वो होने लगेंगे। टेक ब्रेक, शॉर्ट ब्रेक बीच बीच में लेते रहना है सेशंस के, जिससे कि आप अपना फोकस को मेंटेन कर सको। और सबसे बड़ी बात है स्टे हेल्थ, अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हेल्थ अच्छी होगी तभी आप अच्छे से पढ़ पाओगे। इंपॉर्टेंट स्टडी तभी होती है जब आप हेल्थ अच्छे करते हो, हेल्थ अच्छे रहोगे तो आपकी स्टडी भी इंपॉर्टेंट रहेगी और फिर ही आपको समझ में आएगा। तो ये प्लान है आपका 30 दिन का। अगर आप इसको फॉलो करते हो तो कहीं भी आपके जो है 90 अबव मार्क्स कहीं नहीं गए, आप आराम से 90 से 95 मार्क्स लेकर जरूर आओगे।